आप मथुरा जनपद में 3-4 बार विधायक रहे हैं। आपका काफ़ी योगदान रहा है मथुरा में। हमारा भूमिका संवाद न्यूज़ पोर्टल आपका स्वागत करता है। तो आपके अपने विचार इस लॉकडाउन को लेकर के हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो कोरोना वायरस की महामारी जो एक वैश्विक महामारी बन गई है, भारतवर्ष भी इसके चपेट में है और उत्तर प्रदेश भी चपेट में है और मथुरा तो हमारा रेड जोन में आ गया है। स्थिति यह है कि इससे बचने के लिए हम सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इस वायरस ने सब बड़े आदमी, छोटे आदमी, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, एसी में रहने वाले और एयर कंडीशन कारों में चलने वाले सबको एक ही कर दिया है। आज स्थिति यह है कि यदि आप सड़कों पे देखें, नेशनल हाईवे नंबर 2, जिसे नेशनल हाईवे नंबर 19 कहते हैं, एक्सप्रेस वे या उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की सड़कों पर हजारों की संख्या पर माइग्रेंट लेबरर्स, दिहाड़ी मजदूर पैदल चल रहे हैं। केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल हो गई है और उन्होंने कोई व्यवस्था लॉकडाउन के समय से पहले नहीं करी। वो नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में लगी रही और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगी रही। मोदी जी ने शुरुआती 50 दिन बिगाड़ दिए। अच्छा होता मोदी जी इन सब व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए यदि पहले अनाउंसमेंट करते कि जिन जिन को अपने अपने घर को जाना है उनके लिए हम स्पेशल ट्रेन और बसेस चलवा देते हैं। उसके बाद वो पैकेजेस की घोषणा करते और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट करते, सब पीपीई किट, सैनिटाइजर्स और मास्क की व्यवस्था करते। सारी व्यवस्था करने के बाद उनको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए था। अब स्थिति क्या है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर सड़कों पे चल रहा है, हजारों किलोमीटर चल रहा है। दिल्ली से मध्य प्रदेश, दिल्ली से आसाम, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है। कभी कहीं ट्रक से बैठता है, कहीं उतरता है। छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे उनके साथ हैं, खाने को कुछ नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, चप्पल घिस चुकी हैं, महिलाएं बेचारी सिसक रही हैं, रो रही हैं, घिसट रही हैं, सूटकेस खींच के चल रही हैं, उस पर उनके बच्चे लेटे हुए हैं। बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही संवेदन शून्यता की स्थिति इस सरकार ने पैदा कर दी है। लोग, ये सरकार संवेदन शून्य हो गई है। उनको, क्योंकि ये उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनका ध्यान नहीं है और इनके अंधभक्त भी चुप बैठे हुए इस टाइम फेसबुक और सोशल मीडिया से गायब है। क्योंकि स्थिति क्या है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो एक बहुत आदर्शवादी महिला है और बराबर यूपी में संघर्ष कर रही हैं, मोदी जी को टक्कर दे रही हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 1000 बसेस मांगी है। 1000 बसेस का पेमेंट कांग्रेस करने को तैयार है, जिससे पलायन करने वाले इन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि न कारखाने में तूती की आवाज़, योगी जी से बराबर वो ट्विटर कर रही हैं, बराबर चिट्ठियां लिख रही हैं, बराबर कह रही हैं। हम भी ट्विटर कर रहे हैं, हम भी उनको मैसेजेस भेज रहे हैं कि योगी जी आपके कान पे जू नहीं रेंग रही क्या? आप यूपीएसआरटीसी की बसों को क्यों नहीं हाईवेज पे उतारते हैं? तो स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार को सोचना चाहिए। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी योगी की सरकार संवेदन शून्य हो गई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा करती है और उसमें जब देखा जाता है तो 12 लाख करोड़ तो पहले ही घोषित हो गए होते हैं और उसमें 8 लाख करोड़ में आप व्यापारियों को लोन देने की बात करते हैं, आप कोई ग्रांट कर देने की बात करते हैं या आप ब्याज में छूट देने की बात करते हैं। एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनको कोई राहत नहीं है। पहले से ही गडकरी जी ने बताया कि 5 लाख करोड़ तो सरकार को उनसे वसूलना है। आप 3 लाख करोड़ उनको देने की बात कर रहे हैं बतौर लोन। रेहड़ी वालों को लोन देने की बात कर रहे हैं, ठेले वालों को लोन देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो किसान, जो कि बिल्कुल अन्नदाता है और समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसको भी आप लोन देने की बात कर रहे हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ये समय इस तरह का है कि जब सरकार को राहत देनी चाहिए थी, राहत के पैकेज अनाउंस करने चाहिए थे, ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए था, ऋण का पीरियड भी 10 साल का वापसी का करना चाहिए था और उसमें यह भी करना चाहिए था कि आपका जेस्टेशन पीरियड जो है 2 साल का होगा, मोरेटोरियम पीरियड जिसे कहते हैं, राहत का समय जो कहते हैं। परंतु इस सरकार के जो एडवाइजर्स हैं, इस सरकार के जो
ज्ञान देने वाले लोग हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, वो दिशा शून्य हो चुके हैं और उन्हें जनता के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस समय हमारी कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस संगठन की सब तरह की इकाइयां काम कर रही हैं। मथुरा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी तक लगभग 1,30,000 लोगों को खाना खिलाया होगा माँ की रसोई के माध्यम से, और अपनी मदर के जो हमारा फैमिली ट्रस्ट है कुसुम फाउंडेशन के मामले से। हमारे महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुकेश धनगर दौड़ रहे हैं, रोज सड़कों पे हाईवेज पे दौड़ते हैं, गरीब मजदूरों को ट्रकों में चढ़वाते हैं, और यदि किसी की चप्पलें घिस गई होती है तो उनकी चप्पलें उतार के अपनी चप्पल दे देते हैं। हमने आज भी गुड़ चने के पैकेट बनवाए हैं, बिस्कुट के पैकेट बनवाए हैं, क्योंकि इन माइग्रेंट लेबर्स को भोजन उन्हें अच्छा नहीं लगता। भोजन हमने देने की कोशिश करी, वो खाते नहीं है, तो हमने सोचा गुड़ चना का पौष्टिक आहार और बिस्कुट उनको दिए जाएं। सरकार ने आज उन्होंने शायद उनके कान पे जू रहेंगी है, देखते हैं कब क्रियान्वित होती हैं इनकी बातें। परंतु कांग्रेस के वर्कर्स सजग प्रहरी की तरह, सजग सिपाही की तरह इन सब लोगों के, समाज के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मेरी मथुरा के धनाढ्य व्यक्तियों से, समाज सेवियों से अपील है कि ऐसे समय में अपने तिजोरियों को कुछ खोलें, इन गरीबों के लिए काम करें, मजदूरों के लिए काम करें, रेहड़ी वालों के लिए काम करें, जो रोज़ गड्ढा खोदता है, पानी पीता है, उनके लिए काम करें, उनकी व्यवस्था कराएं। घर पे चुप बैठने का समय नहीं है, ये समय है पीड़ित मानवता की सेवा करने का। मैं अपील कर सकता हूँ आप लोगों को, बाध्यता के लिए नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ इस कोरोना की लड़ाई में सब बराबर हैं और हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हमें मास्क पहन के रहना है, हमें बड़ी गैदरिंग नहीं करनी है। और मेरा उन सब लोगों से अपील है जो फैक्ट्री चलाते हैं कि अपने मजदूरों की तनख्वाह ना काटें, अपने यहाँ के काम घर करने वालों के तनख्वाह ना काटें, उनकी मदद करें। और ऐसे